इस परमेश्वर सच तू हमारा अधिकार है, तू हमारा अधिकार है। तेरी बात में बहुत विश्वास प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह। हम सब को स्थान पर
सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और एक बार फिर से आपका हमारे इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। यूं ही लगातार आप कलीसिया में बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपकी संगति में बना रहूं। उसका धन्यवाद करें मिलकर हम सभी। और आप सभी को पता है आज विशेष दिन है, आज महिला दिवस है, तो हम उन सभी माताओं बहनों के लिए भी धन्यवादित हैं कि वो हमारी कलीसिया का हिस्सा है। और प्रभु आप सभी को यूं ही आशीष दे और यूं ही बढ़ाता रहे। धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार कलीसिया में बने हुए हैं। तो आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा होती है मुख्य कलीसिया भवन में होती है, जो कि सुबह में भी होती है और शाम में भी होती है। सुबह का समय है 10:30 बजे, जो कि यहीं पे होगा। और उसके बाद हमारी शाम की सभा जो होती है 7 बजे से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे भी आपका स्वागत है। उसके बाद हमारा जो बुधवार है मेडविक सर्विस है, मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि होती है शाम 7 बजे, जो कि होती है कृष्णा सिटी में। वहाँ पे भी आपका स्वागत है, जरूर आए और इस प्रार्थना संगति का हिस्सा बने। फिर हमारी जो शनिवार की प्रार्थना सभा है वो होती है अजमेरा कॉलोनी में, जो कि जिसका समय है शाम 7:30 बजे। वहाँ पे भी आपका स्वागत है, तो जरूर आए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आने वाले समय के लिए हम आपको हमारी क्लासेस का शेड्यूल बताना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी क्लासेस शुरुआत होने वाली है और समय बताया जाएगा। तो जो कोई भी क्लास करना चाहता है तो ज़रूर इस क्लास का हिस्सा बने। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके करीब आते हैं, हम आपके अनुग्रह में आते हैं, आपकी दया में आते हैं। आज की सभा को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप अगुवाई कीजिए। प्रभु जी आए हुए सभी जनों को छूइए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु तूने संभाला है, तू आगे भी हमारी अगुवाई कर। हमारी इस कलीसिया को निरंतर यूं ही बढ़ाते रहे पिता परमेश्वर प्रभु, और तेरी महिमा होते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पास हम स्वागत करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद आने के लिए। और सब लोग ठीक है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो आज के इस दिन के लिए। आज महिला दिवस के लिए हम आपका आदर करते हैं, सारे महिलाओं का। और ये 1917 में स्टार्ट हुआ था, है ना। और ये रूस के कुछ महिलाओं ने 1917 राइट, रूस की कुछ महिलाओं ने शांति और रोटी के लिए आंदोलन किया था। और ये जो है 8 मार्च को ये महिला दिवस जो है घोषित कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1975 में, 1975 में। बहुत सारे महिलाओं का कार्य है इस देश में, पूरे दुनिया में बड़े बड़े कार्य महिलाओं ने किया है और उनका आज भी नाम है, राइट। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सर्विंग के क्षेत्र में हो, देश की उन्नति के क्षेत्र में हो, कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं ने बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें हम मदर टेरेसा को भी जानते हैं। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए, लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और आपको पता है महाराष्ट्र में ज्योतिबा बाई फुले, राइट, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, उनके जीवन से उन्होंने उत्साहित किया। तो बहुत सारे कार्य हैं, है ना। हम बोलते हैं नारी शक्ति, महिलाएं बहुत क्या नहीं कर सकते, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका विश्वास योग्यता का जीवन लोगों के जीवन को बदल सकता है।
आप कार्य करते हैं, अपने परिवार में बच्चों के जीवन में निवेश करते हैं, परिवार को संभालते हैं, मेहनत करते हैं। और ये चीज़ें हैं कि कई बार घर को चलाने में बहुत भूमिका होती है महिलाओं की, और इसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं। वचन में जाने से पहले हम 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करें, कुछ क्षण के लिए हम दुआ करें हमारे बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। आप अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, परिवार के लिए दुआ करें, राइट। और प्रार्थना करें कि बहुत सारे महिलाएं जागरूक हों, सुसमाचार, सेवकाई, प्रार्थना, भक्ति कार्य के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, हमारी कलीसिया की सारी महिलाओं के लिए जो पत्नी है, माँ है, बहन है, दादी है, कई सारे भूमिका है उनका। यीशु मसीह के नाम में हम आशीष मांगते हैं उनके जीवन में। हमारे कलीसिया के सभी महिलाओं को, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे सेवक, बहुत सारे महिलाएं जो सेवकाई के लिए, कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उन सबको हम याद करते हैं। हम याद करते हैं हमारे बॉम्बे कलीसिया के सभी महिलाओं के लिए भी, हमारे यहाँ के सभी जितने भी चर्चेस, जितने भी महिलाएं, जितने भी प्रभु के सेवकाई में है, सेवा में है, उन सबको प्रभु आपका आशीष मांगते हैं। हम सभी को इस्तेमाल करें अपने महिमा के लिए। हे प्रभु उन्हें साहस दे, बुद्धिमता दे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनका जीवन उस रूथ एस्तेर के समान बने परमेश्वर, उनका जीवन एग्जाम्पल बने, जो बहुत सारे महिलाएं इस दुनिया में एग्जाम्पल बने। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे देश के हित में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया जो आज इतिहास में उनका हम नाम नहीं भूल सकते। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के सभी महिलाओं को भी आप छुएं, आशीषित करें कि अपने बच्चों को शिष्य बनाएं, अपने परिवार को प्रार्थना और भक्ति में बढ़ने के लिए मदद करें, सुसमाचार में, आराधना में बढ़ने में मदद करें, आसपास पड़ोस में उनका जीवन उदाहरण बने प्रभु, उनका जीवन प्रभु तेरे महिमा के योग्य हो। हम बाइबल में कई सारे ऐसे महान स्त्रियों को हम देखते हैं जिन्होंने पूरे देश को बचाया, इजराइल देश को। एस्तेर के उस विश्वास और प्रार्थना ने, उसके साहस ने प्रभु इजराइल को बचाया परमेश्वर। रूत के विश्वास और साहस ने उस प्रेम को दिखाया अपने सास के प्रति, उस देश के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, जिसके जीवन से उद्धार करता प्रभु इस दुनिया में आए। हम अन्ना की प्रार्थना को देख सकते हैं कि उसका प्रार्थना का जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन, मरियम का विश्वास योग्यता, कई सारे ऐसे स्त्रियां जो प्रभु महान कार्य किए। हम ऐसे ही हमारे कलीसिया के हर एक महिलाएं प्रभु जागरूक हो, उत्साहित हो परमेश्वर, हमारे देश में शांति हो। जो बहुत सारे अपराध हो रहे हैं इस महिलाओं के प्रति प्रभु शांत हो, बंद हो परमेश्वर, देश में शांति हो, प्रेम हो, एक दूसरे का आदर करे, बहन बेटियों का सम्मान हो, शिक्षा में हो, हर क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहन मिले। हम दुआ करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए पिता। इस कलीसिया पर आपका आशीष मांगते हैं। सारे
हमारी कलीसिया के सारे बहनों पर आपका आशीष मांगते हैं, संभाले और इस्तेमाल करें अपने महिमा के लिए। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप उनके लिए ताली बजा सकते हैं। धन्यवाद। ओके, आपको मालूम है कि बाइबल में कई सारे स्त्रियों ने अपने प्रार्थना, विश्वास और उत्साह से उन्होंने देश को बचाया। राइट, एस्तेर की प्रार्थना आप मत बोलिए। उसका उत्साह, वो जवान स्त्री, उसका उत्साह, उसकी भक्ति, उसका विश्वास योग्यता, उसका समर्पण पूरे इज़राइल को बचाया। 3 दिन उपवास प्रार्थना में होती, 3 दिन रात, और उसके द्वारा उस देश को बचाया गया। मदर टेरेसा पता है अपने देश को, अपने परिवार को छोड़ करके अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरा उम्र उसने परमेश्वर के कार्य और मेडिकल क्षेत्र में लगा दिया। उन पता है वो कोड़ियों की सेवा करते थे, जो लेप्रोसी, जो कोड़ी लोग होते, जिनको पस निकलते थे, घाव, जो बीमार थे, उनके घाव को धोते थे, सफाई करते थे, दवा लगाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया। सो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम पुरुष लोगों को भी उन्हें संगति में, प्रार्थना में, कई बार हम सोचते कि नहीं, हम सिर्फ कलीसिया में जाएंगे, तुम्हारा काम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं राइट। उन्हें उत्साहित करें, उन्हें उत्साहित करें आराधना के लिए, उन्हें उत्साहित करें सुसमाचार के लिए, उन्हें उत्साहित करें प्रार्थना के लिए, उन्हें उत्साहित करें कलीसिया की सेवकाई के लिए। वो आपकी जिम्मेदारी, उत्साहित करें। सिर्फ इसलिए उत्साहित नहीं करें कि आप कितना अच्छा व्यंजन बनाते हैं, लेकिन आप उन्हें उत्साहित करें कि वो परमेश्वर के कार्य के लिए वो आगे बढ़े। उत्साहित करें कि सेवकाई में वो आगे बढ़े। उत्साहित करें कि प्रार्थना और संगति में वो आगे बढ़े। पति की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो उत्साहित करें, उन्हें सिखाएं, उनके साथ समय बिताएं, उनको बाइबल से उनको प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रार्थना में, हर एक प्रार्थना, बाइबल स्टडी, संगति में सम्मिलित करें, उन्हें मिशन में सम्मिलित करें, ताकि वो और बढ़ सके परमेश्वर के कार्य में। और जितना वो बढ़ेंगे, वो आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए आशीष का कारण वो बनेगा। राइट, वो जितना बढ़ेंगे, उनका भक्ति, उनकी प्रार्थना का जीवन आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए आशीष का कारण बनेगा। उन्हें बढ़ाएं, उन्हें मौका दें कि परमेश्वर के कार्य में वो बढ़े। जवान बच्चियों को आप संगीत में उन्हें ना प्रोत्साहित करें कि संगीत में सीखे, आराधना में बढ़े, वचन में बढ़े। सो ये बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है जब हम परमेश्वर की सेवकाई, उसकी आराधना में बढ़ते हैं। आज हम बातचीत करेंगे मैं और मेरी प्रार्थना, मैं, मेरा परमेश्वर और मेरी प्रार्थना। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत हालातों से, परिस्थितियों से, चिंताओं से हम थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं बस दरवाजा बंद करो और मेरे प्रभु के सामने, मेरे परमेश्वर के सामने मैं बैठ जाऊं। कोई नहीं, राइट, इस समय कोई नहीं। और बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर जो गुप्त में है, राइट, तुम्हारी जो प्रार्थना परमेश्वर के पास लेके जाइए, दरवाजे को बंद करिए, कोठरी में जाइए, दरवाजे को बंद करिए और अपने परमेश्वर के पास बैठ जाइए। आपके हृदय की वेदना, आपके हृदय की प्रार्थना परमेश्वर के करीब लेके जाइए। हन्ना जो है उस परिस्थितियों से लड़ रही थी, वो सामना कर रही थी। रीजन
कई सारे आज समाज में क्या है, समाज में बहुत सारे महिलाएं सामना करती है, संघर्ष करते हैं, राइट। शादी नहीं हो रहा है, अरे उम्र बढ़ते जा रहा है, अरे पिता को चिंता लगता है, चिंता नहीं है, संसार को चिंता है। अरे तुम्हारे बेटे का शादी नहीं कर रहे, क्या है प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं कर रहे भाई, दूसरे को, राइट। फिर वो बड़े होते हैं, उनका शादी होता है, फिर उसके बाद अरे शादी हो गया, अभी बच्चे नहीं हो रहे, समझ रहे, पति को टेंशन नहीं है, उसको टेंशन नहीं है, लेकिन समाज को टेंशन है, संसार को टेंशन है, बच्चे नहीं हो रहे। सोचे क्या क्या संघर्ष करते हो। बच्चे हैं तो एक है या दो है, क्यों है, लड़की है या लड़का है, कौन है, ये नहीं देखते कि कई बार वो संघर्ष करते हैं, 9 महीने अपने कोख में रखते हैं और कितने मुश्किल से वो बच्चे को जन्म देते इस दुनिया में, और जिन्हें जीवन और मृत्यु से जूझते हैं वो, राइट। संघर्ष करते हैं, जीवन और मृत्यु से जूझते हैं, ऑपरेशन से, कई सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम बोलना बंद नहीं करते, राइट। वो संघर्ष करते हैं। लेकिन एक चीज समझना है, हमारे समाज में, हमारे संसार में क्या है, हमारे संसार में यही चीजें हैं। अशिक्षा का प्रभाव, कई बार सामाजिक प्रेशर, संसार का प्रेशर, अननेसेसरी, राइट। हम उन्हें उस आजादी, उन्हें प्यार की दृष्टि से नहीं देख पाते, सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते, हम उनके लिए ताकत नहीं बन पाते कई बार। ये बड़ा दुख की बात है, ये बड़ा दुख की बात है, राइट। हम तो बड़ा, हमारा लगता है एज अ मैन, ओह चलो हमारा काम हो गया, तुम्हारा काम यही है, बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, संघर्ष करो। बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए उस चीजों को, उस गहराई को सोचिए। हमेशा वो संघर्ष का सामना करते हैं, माँ बनते हैं, पत्नी बनते हैं, परिवार में। We need to appreciate, right? हम उन्हें आदर देना है, अप्रिशिएट करना है, उन्हें सम्मान देना है, इसलिए प्रार्थना करना है। आप उनके साथ खड़े होना है। समाज खड़ा हो नहीं हो, उनसे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या उनके साथ खड़े हैं। आप जैसा उनको सिखाएंगे वैसा वो बढ़ेंगे, जैसा आप इन्वायरमेंट अपने परिवार में रखेंगे वैसे वो बढ़ेंगे। माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सिखाएं, उनके साथ स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट बढ़ाएं, उनके साथ प्रार्थना करें, अपने बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उन्हें बाइबल में सिखाएं, उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें कलीसिया लेके जाएं, उन्हें संडे स्कूल में भेजें, उनको संसार की चीज़ों के बारे में से दूर रख के उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाएं। संसार के बारे में नहीं सिखाएं, वो कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों से दूर रखें। वो आपकी जिम्मेदारी है। पति की जिम्मेदारी है कि आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बढ़ाएं, उन्हें परमेश्वर के वचन में उनको इस्तेमाल करें, राइट। बच्चों की जिम्मेदारी है कि उन्हें परमेश्वर के कार्य में, मिशंस में लेके जाए। कई बार कॉन्फ्रेंस मिशंस होता है, आपकी जिम्मेदारी है। कई बार नहीं, हम जा रहे, तुम्हारा काम इधर ही है, नहीं, आप उन्हें भी बढ़ाए ताकि वो भी परमेश्वर के कार्य में बढ़े, वो भी सेवकाई में बढ़े, वो भी आराधनालय में बढ़े। सो ये चीजें समझना है। तो हन्ना ने कैसा अपने प्रत्युत्तर कैसे दिया पता है? उसने प्रार्थना के द्वारा वो किसी से लड़ी नहीं, लेकिन वो कहाँ गई? परमेश्वर के पास, भवन में जाके वो प्रार्थना करी, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है और मेरी प्रार्थना। शायद कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है मेरे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन तू सुन रहा है, तू जानता है। जज करने के लिए बैठे उधर संसार में लोग,
वो एली क्या बोल रहे हैं, अरे लगता है पी के आई है। सोचिए, वो प्रार्थना करे, बुदबुदा रही है, आंसू निकल रहे, उसको लग रहा है ना। सोचने वाली बात। कई बार कोई नहीं समझेगा आपके भक्ति को, आपके प्रार्थना के जीवन को, आपके सेवकाई को, आपके विश्वास योग्यता को, लेकिन परमेश्वर जानता है। आप पुरुष कई सारे परिश्रम करते, आप सेवा करते, लेकिन आपकी भक्ति को परमेश्वर जानता है। और बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। हमें कई सारे दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं। अगर मैं निराश हूं, मैं फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहा हूं, मैं मुश्किलों से जूझ रहा हूं, मेरे संबंध में प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे भवन में जाना है, मुझे अपने दरवाजे को बंद करना है और घुटने में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। जो परमेश्वर लगातार अपने बाहों को फैलाकर हमारा इंतजार करता है। तो मेरे जीवन में ठान लेना है कि मैं, मेरा परमेश्वर और मेरी प्रार्थना। मैं अकेला हूं, मैं निराश हूं, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रार्थना, मैं और मेरा प्रार्थना और मेरा परमेश्वर। कई बार प्रार्थना बहुत सारे रिवाइवल लेके आती, पता है आपको? प्रार्थना का व्यक्ति बनना जरूरी है। प्रार्थना, हम उस शैतान के ताकतों से लड़ सकते हैं, परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। वो प्रार्थना ही हमें जिताएगा। एस्तेर के पास और कोई वेपन्स नहीं था। एस्तेर के पास और कोई बुद्धिमत्ता नहीं था। उसके पास क्या था? परमेश्वर, हमारी प्रार्थना। मैं और मेरी प्रार्थना और परमेश्वर। आओ हम 3 दिन तक लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय में वो लोग क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। आओ हम प्रार्थना करते हैं और वहां से रिवाइवल स्टार्ट होता है, जागृति स्टार्ट होती है। वो लोग प्रार्थना करते हैं, लोग बचाए जाते हैं, लोग विश्वास करते हैं, लोग चंगे होते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर के, लौ लगा करके, एक मन होकर के, एक विचार होकर के प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना मेरा किसी को गिराने के लिए नहीं है। प्रार्थना मुझे किसी को दोष लगाने के लिए नहीं है। प्रार्थना मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उनसे कहीं अच्छा मैं बनूं। प्रार्थना मेरा जीवन परमेश्वर के करीब लेके जाता है। प्रार्थना के द्वारा मैं परमेश्वर के करीब जाता हूं। प्रार्थना के द्वारा मैं और मेरा पिता, मेरे परमेश्वर से मैं बातचीत करता हूं। प्रार्थना एक बातचीत करना है परमेश्वर से। प्रार्थना अपने हृदय की गहराई में परमेश्वर का स्वागत करना है। प्रार्थना आत्मा से भर के करना है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रार्थना शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। प्रार्थना एकांत समय परमेश्वर के साथ बिताना, आराधना करना, गीत गाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, घरों घरों में प्रार्थना होना चाहिए। कितने कितने हम महिलाओं को मैं कई बार बोल चुका, आप सब घरों घरों में प्रार्थना होना चाहिए। एक दूसरे के साथ संगति करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जाना चाहिए, एक दूसरे के लिए घरों में जाके प्रार्थना करने के लिए जरूरत है। प्रार्थना की जरूरत उस समय यही चल रहा था। उस समय कलीसिया नहीं थी, लेकिन वो घरों घरों में प्रार्थना चल रहा था। आप समझ रहे हैं? घरों में प्रार्थनाएं हो रहे थे, लोग इकट्ठा, महिलाएं इकट्ठा हो रहे थे, पुरुष इकट्ठा हो रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे एक दूसरे के लिए। जबकि उस समय बहुत मुश्किल था, बहुत सताव था, बहुत परिस्थिति ठीक नहीं था उस समय, लेकिन लोग प्रार्थना कर रहे थे। लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना एक जागृति लेके आता है मेरे भाई और बहनों। आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। हम कई बार आपको कह चुके, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य। वो प्रार्थना उपवास का प्रार्थना हो सकता है, वो प्रार्थना भोर की प्रार्थना हो सकता है, वो प्रार्थना संध्या की प्रार्थना हो सकता है, वो प्रार्थना रात की प्रार्थना हो सकता है,
वो प्रार्थना बैठकर हो सकता है, वो प्रार्थना घुटने में हो सकता है, वो प्रार्थना खड़े होकर के हो सकता है, वो प्रार्थना हम एकांत समय में हो सकता है, वो प्रार्थना परिवार के साथ हो सकता है, वो प्रार्थना कलीसिया में हो सकता है, वो प्रार्थना ग्रुप में हो सकता है, वो प्रार्थना कैसे भी हम परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं। प्रार्थना मेरा प्रार्थना और आराधना परमेश्वर को ऊंचा उठाता है, मेरे विश्वास को मजबूत बनाता है। प्रार्थना मेरा विश्वास को मजबूत, बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, एक मन की प्रार्थना, बाइबल में लिखा है, राइट। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। मैं प्रार्थना की जरूरत है। हम कितना समय बिता, सिर्फ विश्वासी मत बनिए प्लीज, सिर्फ विश्वासी मत बनिए भाई और बहनों, आप विश्वास का जीवन बिताइए। शैतान नहीं चाहता, वो सुस्त करता है हमारे शरीर को, हमें कमजोर बनाता। पता है यीशु मसीह जब वो गतसमनी बाग में थे, उन्होंने क्या कहा? आज सुबह में मैसेज था, उन्होंने क्या कहा पता है? कि आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर हमेशा दुर्बल होता है। हम थक जाते हैं, हम काम करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हम चिंता करते हैं, शरीर दुर्बल रहता है, लेकिन आत्मा तैयार है। अब सोचे कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर जाने वाले थे। वो आसान मृत्यु नहीं था, वो आसान मृत्यु नहीं था मेरे भाई और बहन। उनके हाथों में कीले ठोके जाने वाले थे, उनका लहूलुहान शरीर होने वाला था, उन्हें कांटों का ताज पहनाया जाने वाला था, उनके पर थूका जाने वाला था, उनको हड्डियों का और कीलों का जो क्या कोड़े बना के मारने वाले थे, पूरा उनका शरीर दिखने वाला था, हड्डियां दिखने वाली थी, उनके लहूलुहान करने वाले थे। वो आसान मृत्यु नहीं था, उस क्रूस की मृत्यु। सोचो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? कि पिता तेरी इच्छा पूरा हो हमारे जीवन से। हम कई बार प्रार्थना में बैठते हैं, हमें जमाई आता है, हम कलीसिया में जाते हैं, हमें नींद आता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें नींद आता है, इच्छा नहीं करती है, राइट। हम और चीजों में हम पूरा समय दे सकते हैं। अभी शादी का प्रोग्राम हो और चीजों में हो, हम कितना भी जगे रहेंगे, कितना भी थके रहेंगे, लेकिन हम पूरा खुल के नाचेंगे, खुल के आनंद मनाएंगे, नींद नहीं आएगी। ये आत्मिक वॉरफेयर है मेरे भाइयों बहन, क्योंकि आप जो करने वाले, जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, उससे बहुत कुछ होने वाला है। आपके प्रार्थना से, आपके धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। आपके संगति करने से बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप संगति में जाएं। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं चाहता कि शैतान आप उसके वचन को पढ़े, इसलिए नींद आती है, हम थके रहते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं। हम कई बार 1 मिनट प्रार्थना किया, फिर हाँ करके बंद हो जाता है, राइट। हमें जरूरत है, जब ऐसे होता है क्या करना है? गीत सुनना है, गीत सुनना है, वचन पढ़ना है, मुंह धोना है, फिर प्रार्थना में बैठ जाना है। प्रार्थना का व्यक्ति बनिए मेरे भाई और बहनों। प्रार्थना बहुत कुछ बदल सकता है, प्रार्थना बहुत कुछ बदल सकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 12 में लिखा है, एक कम पढ़ेंगे। कोई जन पढ़े 12 हाँ, प्रेरितों के काम 12। और ये सोचकर वे उस योहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, राइट। वहां पे क्या, सारे महिलाएं, यूहन्ना की माता कौन? मरियम, सब लोग, सारी महिलाएं इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे? वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? प्रार्थना कर रहे थे मेरे भाई और बहनों।
वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठा होके, सारे लोग इकट्ठा थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में सामर्थ है। जब पतरस और यूहन्ना जेल में थे, उस समय सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, और यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर वहां पे काम कर रहा था। उन्हें जेल से रिहा हुए वो लोग। कई बार आप सोचिए कि प्रार्थना के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप प्रार्थना का व्यक्ति बनिए मेरे भाई और बहनों। प्रकाशित वाक्य के 5:8 में लिखा कि हमारी प्रार्थना धूप के समान परमेश्वर के पास पहुंचती है। धर्मी जन की प्रार्थना, पवित्र लोगों की प्रार्थना, आपकी प्रार्थना बहुत जरूरत है। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, कभी भी आप प्रार्थना का व्यक्ति बनिए, प्रार्थना करने वाली महिला बनिए। प्रार्थना बच्चों के लिए सिखाइए, प्रार्थना करिए, उन्हें सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। हम सभी को प्रार्थना की जरूरत है। आखिरी वचन हम लोग भजन संहिता 23 से हम लोग पढ़ेंगे, 23 से 23, Psalms 37:23 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 से, हाँ, ध्यान से सुने, बहुत खूबसूरत वचन है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। राइट। मनुष्य की जो गति है कहां से दृढ़ होती है? यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से। हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार ले, कितना भी, नहीं मेरे पास आराधना के लिए टाइम नहीं है, बाइबल के लिए टाइम नहीं है, कलीसिया के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम, हम हाथ पैर मारते रात दिन। राइट। हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन ध्यान रखिए कि वो फलवंत करने वाला परमेश्वर जब तक वो नहीं चाहता है, वो हमें फलवंत नहीं कर सकता। राइट। हम उससे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई और बहन। हम कई बार सोचते हैं आराधना में नहीं आएंगे तो कुछ ज़्यादा इनकम कर लेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ ज़्यादा इनकम कर लेंगे, हम संगति नहीं करेंगे, मिशंस नहीं करेंगे तो कुछ ज़्यादा इनकम कर लेंगे। नहीं, परमेश्वर उसमें भी आपको उस फलवंत करने वाला है। बस वो आपकी भक्ति को देखना चाहता है, आपके विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, आपके प्रार्थना के जीवन को देखना चाहता है कि हम किसको पहला स्थान देते अपने जीवन में। परमेश्वर को हमें स्थान देना मेरे भाई और बहनों, कि प्रभु तू सब कुछ करने वाला है। तो यहोवा की ओर से हमारी जो गति है, हमारा जो आशीष है निर्धारित, उस परमेश्वर की ओर से होती है। और चाहे वे गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। राइट। वो गिरेगा भी तब भी परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका हाथ परमेश्वर थामे रहता है। और मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मियों को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। राइट। कितना खूबसूरत है ना कि जो व्यक्ति भरोसा करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति है, जो व्यक्ति उस पर भरोसा करके जीता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देता है, परमेश्वर उसे कभी त्यागता नहीं। उसका वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। वो आशीषित करता है, वो आपके परिश्रम से आशीषित करता है, जो आप कमाते उस कमाए को आशीषित करता है, ताकि आप दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सके। वो आपको फलवंत करता है, आपके परिश्रम को फलवंत करता है। कब? जब आप धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं, कब? जब प्रार्थना का व्यक्ति बनते, कब? जब परमेश्वर को पहला स्थान देते, कब? जब परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है, और उसके वंश पर आशीष बढ़ती रहती है। उस पर आशीष बना रहता है, वो अनुग्रह करता है, दिन भर अनुग्रह करता है और आशीषित करता है, ताकि आपका कमाए को फलवंत कर सके। और बुराई को छोड़ भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ भलाई कर, तू सर्वदा बना रहेगा।
ध्यान रखिए कि मैं बुराई के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। कैन ने क्या किया? बहुत कोशिश किया ना। उसको लग रहा था कि मेरी बुराई भरा, कड़वाहट भरा, नफरत भरा, क्रोध भरा आराधना परमेश्वर को ग्रहण होगा। नहीं हुआ। कैन की आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल की प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। सोचिए, कई बार हम यही करते हैं। तो हमें सिर्फ विश्वासी नहीं बनना मेरे भाई बहनों, हमें प्रार्थना का व्यक्ति भी बनना है, विश्वास योग्य व्यक्ति भी बनना है, आराधना का व्यक्ति भी बनना है। हम परमेश्वर को ऊंचा उठाना है हमारे जीवन से, ताकि परमेश्वर हमारे घर में, हमारे परिवार में वो आशीषित कर सके। हमें धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपके करीब आते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपके नाम को सारे बहनों को, परिवार को, घरों को अच्छा धन्यवाद। सभी को सभी को प्रार्थना में, वचन में, संगति में बढ़ने की मदद करना। धन्यवाद यीशु, सारादर महिमा प्रार्थना को परमेश्वर से आमीन।